हेलो जी, राम राम जी। भी हम जा रहे हैं बेरी, वहाँ पे भागवत चल रही है और होली और दिवाली पे होती है। तो भी हफ्ते में पूरे एक हफ्ते की चलती है, हफ्ते में एक दिन ही जा पाते हम। तो भी आज संडे था, हमने सोचा लो आज घूम आते हैं। वैसे भी 2 साल से जा नहीं पाए थे, तो हमने सोचा लो आज चलते हैं, छुट्टी भी है और भागवत भी सुनाएंगे। घर से निकल पड़े हैं, अभी पहुंच जाएंगे आधे घंटे में, 40 मिनट में बस। ज़्यादा दूर नहीं है हमारे इधर से बेरी। भी वहाँ पे हनुमान का बजरंगबली का मंदिर है, वो बहुत अच्छा है और बहुत सिद्ध मंदिर है। मतलब वहाँ पे ये पूजा वगैरह भी निकालते हैं, किसी को कुछ पूछना हो अपने बारे में। और ज़्यादा ऐसा कुछ बताते भी नहीं भी जो ना कर पाए। पूजा पाठ ये ऐसी चीज़ ही बताते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बताते। आराम से आदमी कर सकता है भी। तो हम काफ़ी साल से जाते हैं। ऐसे ये नहीं है कि भाई हर महीने जहाँ या इस तरह कुछ, जब मन करता है भाई तभी चले जाते हैं। 2 महीने हो, 4 महीने हो, या हर महीने हो, या 1 साल भी हो जाता है। पीछे से गए थे कोरोना टाइम में भी, लेकिन उस टाइम पे ना भागवत तो होती नहीं थी, लेकिन दर्शन करवा देते थे दूर से बजरंगबली के, और वही घूम आते थे, दर्शन कराते थे, बाबा का आशीर्वाद मिल जाता था भाई। अभी झज्जर होते हुए जाएंगे, प्रसाद वगैरह चढ़ता है, मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे। मतलब अच्छा लगता है, शांति सी भी मिलती है। अगर मन थोड़ा सा ऐसा हो रहा हो तो वहाँ जाकर थोड़ा सा अच्छा फील होता है भाई। और कोई मानना तो भाई सबका आराम भी होगा, अगर उनके कई अनुसार करें तो भी, ना करें तो वो अपनी मर्जी है। बाकी हम तो कई साल से जुड़ रहे हैं उसी मंदिर से। और वहीं पे देवी मैया का मंदिर भी है, विमेश्वरी देवी, जानते भी होंगे सभी। वो एक देवी ऐसी है जिसके 2 मंदिर हैं, एक बाहर है और एक अंदर गांव में, बीच में गांव के। वो 12 बजे 12:30 बजे तक तो बाहर मंदिर में रहती है सुबह से, और फिर 12:30 बजे के बाद अंदर गांव वाले मंदिर में ले आते हैं उनको। 2 जगह मतलब होता है उनके दर्शन। अगर सुबह जल्दी जाएं तो बाहर कर सकते हैं, और जैसे भाई लेट हो जाए जाने में तो अंदर भी करवा देते हैं भाई। ऐसे जाते रहते हैं हम। पहले तो जाते थे भी नवरात्रा में देवी मैया के वहाँ पे, लेकिन अब हमने चेंज कर दिया भी, क्योंकि नवरात्र में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और देवी मैया के तो वो वादा करते दर्शन कर लो, देवी मैया तो देवी मैया ही रहोगी, नहीं होता है ना। अब नौरत्या में कुछ अलग है, कभी भी चले जाओ भाई दर्शन करने के लिए। मेरी मानसिकता भाई ये है। तो ज़्यादा भीड़ भड़ाके में फिर बच्चे हो जाते हैं परेशान, कोई धक्का मुक्की। और दर्शन भी सबसे मेन बात ये है कि इतनी भीड़ में ना दर्शन अच्छे नहीं हो पाते। जैसे चले तो जाते हैं, लेकिन धक्का मुक्की में वो मतलब ध्यान कहीं होता है और वैसे कहीं होते हैं हम, तो इसलिए दर्शन तो हो ही नहीं पाते, कह ही देते हैं बस। तो इसलिए हम तो जाते हैं बाद में, पणवासी तक मतलब कभी भी चले जाते हैं, आराम से फुर्सत में दर्शन भी करा, प्रसाद भी चढ़ जा, दर्शन भी बढ़िया हो यार। मैं 1-2 साल तो गई थी नवरात्रा में, उसके बाद नहीं जाती मैं, क्योंकि वो तो मंदिर यूँ है ना भाई, सारे टाइम खुले रहे, कोई यूँ तो है ना अगले भाई उस दिन जरूरी है, या भाई मेला वेला उस दिन भरा है, ऐसा कुछ है। वो तो नवरात्रा में तो 9-10 दिन चल रहे हैं मेला, तो कभी भी चले जाओ, यूँ ना है अगले भी उस दिन जाना है एक दिन में। जैसे जाड़ोती का है मेला, वहाँ तो यूँ है छठ की मानता होती है, तो एक ही दिन का होता है वो, तो वहाँ पे तो भाई उसी दिन जाना पड़ता है। तो वो तो मजबूरी हो जाती है, वहाँ ऑप्शन नहीं है कुछ, वहाँ तो छठ को ही जाते हैं। बाकी यूँ है ज़्यादा सुबह ज़्यादा नहीं जाते जल्दी, सुबह जल्दी जल्दी में ना फिर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे। 1-2 बार जाके देख के आए, वहाँ पे जाते हैं थोड़े से दोपहर में यूँ है ना खाली खाली सा हो जाता है, दर्शन बच्चे भी कर लेते हैं और हम भी कर लेते हैं आराम से। वही मेरी मंदिर में जाके दिखाऊंगी आपको, दर्शन भी करवाऊंगी। बादली आ गए हैं,
आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तो दिखाऊंगे आपको आगे की, वहाँ पे भागवत भी चल रही होगी। वैसे तो हम लेट हो गए क्योंकि संडे था, थोड़े से लेट उठे, फिर वही छोटा मोटा घर का भी काम हो जाता है। अभी नहाए धोए, क्योंकि अभी गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडे से अभी नहाना शुरू नहीं किया है, उसमें भी टाइम लग जाता है गर्म पानी होने में, क्योंकि एक एक नहाता गया और अपने बस लेट हो गए थोड़े से। नहीं तो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक पहुंच जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि 9 बजे भागवत मतलब आरती वगैरह चालू हो जाती है। और वहाँ पे वैसे रुकने की भी व्यवस्था है, क्योंकि एक हफ्ता भागवत चलती है, जिसको जो रुकना चाहे वहाँ पे आराम से रुक सकता है। नहाने धोने खाने की व्यवस्था हर एक चीज़ है भाई वहाँ पे, कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमने 2 बार पहले पूरी भागवत भी सुनी है। हम तो करते थे वैसे अप डाउन, लेकिन वहाँ पे रुकने वाले भी बहुत हैं जो दूर दूर से आते हैं। हमारा तो नज़दीक आधे घंटे का रास्ता पड़ता है, तो हम तो डेली अप डाउन कर देते थे। और सुनाने का तरीका भी बहुत अच्छा है भाई, मेरे को मतलब अच्छा लगता है उनकी भागवत, बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है सबको। सबका देखो तरीका अलग अलग है सुनाने का, तो मेरे को तो वहाँ की अच्छी लगती है। अभी मैंने कई बार सुन चुकी मैं। और यूँ है होली दिवाली पे तो एक बार तो भागवत में जाते ही जाते हैं, शुरू होती है तब। ज़्यादा तो उसके तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं ना जिस दिन, उस दिन ज़्यादा जाते हैं। उस दिन तो मतलब माहौल ही अलग होता है वहाँ का, इतना अच्छा सुंदर सजा देते हैं भवन को और झांकी निकालते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है छुट्टी का भी हो जाता है आगे पीछे, तो जैसे अब की बार शायद ख़त्म, मतलब ख़त्म नहीं, वो शायद कृष्ण जन्माष्टमी जाली होगी, क्योंकि कई दिन हो गए ना भागवत चले हुए, तो अब की बार शायद लेट हैं हम, और जाके देखते हैं अभी कितने दिन हो गए, क्योंकि होली से एक दिन या पहले ख़त्म कर देते हैं भागवत। ऐसे दिवाली पे एक दिन पहले ही ख़त्म हो जाती है अभी भागवत वहाँ पे। और जिसको जैसे ऊपरे पराये की शिकायत होती है तो उनका भी मतलब इलाज वगैरह करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भाई। और मैं तो भैया कुछ छोटी मोटी कुछ पूछती भी हूँ ना, अपनी जो ज़रूरी होती है हमारी, तो भाई मेरी तो निकली आज तक सारी सही। मेरे को तो जहाँ सही लगता है देखो आदमी वहीं जाता है, मेरे को तो वहीं सही लगता है। और ऐसा कुछ बताते भी नहीं है, बिल्कुल एकदम से विस्तार स्पष्ट बता देते हैं। वहीं से पूछ के मैंने दुकान स्टार्ट करी थी अपनी, और भगवान की दया से बिल्कुल सही चल रही है। और वहीं से पूछ के मतलब कोई होता है, कोई काम करना होता है तो वहीं से पूछ लेते हैं हम, ज़्यादा कहीं पूछते नहीं हैं। बताते तो हमारे गांव में भी हैं, लेकिन बहुत कम जाते हैं हमें, हमारा ऐसे चक्कर लगता रहता तो यहीं से पूछ लेते हैं। और भैया हमारे को सही लगता है जो बताते हैं। चलो भैया आगे चल के दिखाती हूँ आपको, आगे बजरंगबली के दर्शन करवाती हूँ। कृष्णा ने कहा कि छोड़ मुझे, कहा कि छोड़ो मुझे कन्हैया। कहा कि मैया जिसको पकड़ता हूँ ना छोड़ता नहीं है। कहा कि जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ ना छोड़ता नहीं हूँ। और जैसे ही कन्हैया ने दूसरी घूंट लगाई है, क्यों ही पूतना का गोविंदाय पूतना का गोविंदाय नमः में हो जाता है। जैसे आज अपने असली रूप में आ जाती हैं, असली रूप में आती है ना। आज मानो इतना बड़ा शरीर तो मैं अपने सपनों से लगाकर तो इसको अपनी गोदी में रखूं और अपना दुख का पान करूं। बामन देव भगवान अंतर्भाव को जान जाते हैं और रतनमाला से कहा कि रतनमाला अभी तो नहीं, अभी तो मैं बामन रूप में आया हूँ, आगे द्वापर में आऊंगा ना तब तुम्हारी मनसा पूरी करूंगा। भगवान ने वचन दिया, लेकिन अगले ही क्षण जब दोनों पैरों से सारे ब्रह्मांड को, सारे लोगों को नाप लेते हैं, और तीसरा क्षण कहा कि राजा बलि मैं कहाँ रखूं? राजा बलि बताओ तुम्हारा प्रण अधूरा रह गया है। राजा बलि ने कहा कि तुम्हें मैं कुछ नहीं जानता हूँ,
बस एक बात पूछना चाहता हूँ, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है या संपत्ति बड़ी होती है? तो भगवान ने कहा था, भगवान ने कि संपत्ति का मालिक संपत्ति से 100 गुना बड़ा होता है, क्योंकि वही तो कमाता है। कहा कि फिर यही बात है तो मेरा वर्ण पूरा हुआ और मेरे सिर पर पैर रख दो, आज मेरा वर्ण पूरा होता है। क्यों ही वही रतनमाला वहीं पर खड़ी हुई थी और कहा कि तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए ना तो अपने सपनों को जहर लगा करके तुम्हें पिला दो और मार डालो। कहा कि मैया तथा ऐसा ही होगा, क्योंकि भगवान बताते हैं ना कि भगवान को जो शाप भी देते हैं तो वो हर्षित होते हैं, उदास नहीं होते हैं। गांधारी ने जब श्राप दिया कि तुम्हारे यदुवंश तुम्हारे आगे ही जिस प्रकार से मेरे कौरव मेरे आगे ही, मेरे बेटे सभी मेरे आगे ही सब खत्म हो गए हैं, हे कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे आगे ही तुम्हारा यादव समाप्त हो गया। भगवान बड़े खुश होते हैं और माता गांधारी से कहते हैं कि माता तुमने ये मुझे शाप नहीं दिया, मुझे तो आशीर्वाद प्रदान कर दिया। आज वही रत्नमाला नाम की जो है लड़की को आज वही पूतना बन करके आई है और उसी को माता की गति प्रदान की है। त्रेता युग में जटायु को पिता की गति प्रदान की। त्रेता युग था जब रावण से लड़ा जटायु तो जटायु के दोनों पंख काट देते हैं रावण, और रावण के जटायु के दोनों पंख काट देते हैं। तो फिर क्या होता है, पंख कटते ही बेचारा असाम जमीन पर पड़ा है और राम कर रहा है। राम जी आते हैं। राम जी आने से पहले किसी ने पूछा कि जटायु अब कैसे बताओगे जाकर के राम जी को कि सीता को रावण उठा करके ले गया। जटायु ने कहा कि जब तक मेरे पंख थे ना तब तक तो मेरा कर्तव्य था कि मैं राम जी के पास जाकर के बताता। अब मेरे पंख कट चुके हैं अर्थात मैं असहाय हो गया हूँ। अब राम जी का काम है मेरे पास आना, क्योंकि आज राम जी आते हैं और जटायु को पिता की गति प्रदान करते हैं। आज जिस प्रकार से पूतना को माता की गति प्रदान करते जनों, और उसके बाद में आज जैसे आज कंस को पता चला कि पूतना नहीं रही, बड़े दुख में भरते हैं। और उसके बाद में एक तृणावर्त नाम का दैत्य राजा कंस के पास आता है कि मैं ये आपका प्रयोजन मैं पूरा कर सकता हूँ। क्यों नहीं, एक तृणावर्त आकर के जैसे एक आंधी के रूप में आया है। हमारी माता यशोदा लाला को लेकर के आंगन में खड़ी थी। इस प्रकार की तेज आंधी आती है कि हमारे कन्हैया और माता यशोदा मानो इधर उधर देख भी नहीं पाते हैं। भगवान भान जाते हैं और भगवान कहते हैं कि मेरे मामा ने एक और सौगात भेजी है मेरे लिए, और क्यों नहीं आज अपना भार इतना बढ़ा दिया है कि मानो यशोदा माता को सहन ही नहीं होता, और सहन नहीं होता तो माता यशोदा प्रेम में भी कह देती हैं कि नीबू का हलवा पता नहीं इतना भारी कैसे हो गया। क्योंकि जमीन पर बैठते हैं और जमीन पर रहते हैं तो तृणावर्त आकर के व्योम मंडल में हमारे भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जाते हैं, और श्री कृष्ण को लेकर के जाते हैं। जब नेत्रों से नेत्र मिलते हैं कन्हैया ने 1 लाख गणपति पर मारी और तृणावर्त गोविंदाय नमः हो जाता है। बेजनों 27 दिन के बाद में माता अपनी रसोई में काम कर रही थी।